डियर एस्पायरेंट्स, हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चल रही है और इसी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मैं आप सभी लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक वही है जैन धर्म, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मैंने उस वीडियो में छोड़ दिया था ताकि मैं उस हिस्से को विस्तृत रूप से आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर लेके आ सकूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। तो ज्ञान प्लैनेट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में हुई स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीति जो कि 322 ईसा पूर्व में हुई थी, उसके परिणाम जब सामने आए तो उस परिणाम के तौर पर यह देखा गया कि पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जो समर्थक थे उन्होंने दो प्रकार के विचारों को अपना लिया और इन्हीं विचारों में मतभेद के कारण दो प्रकार के पंथों का जन्म हो गया, जिसको हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर भी कहते हैं। और इसका जो लोकल लैंग्वेज में नाम होता है उसको आप बोल सकते हैं तेरापंथी और समैया। तो इन दो प्रकार के पंथों के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बात करने वाला हूं श्वेतांबर के बारे में। श्वेतांबर का सीधा सीधा अर्थ हो जाता है श्वेत अंबर, यानी कि सफ़ेद कपड़ा आपको धारण करना है। सफ़ेद कपड़ा धारण करने की जो युक्ति थी किसने बताई थी? जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने कहा था। 23वें तीर्थंकर का नाम आपको मैं बता दूं, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ जी ने उन्होंने ये बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप लोगों को पूर्ण रूप से कपड़े का त्याग करना, वस्त्र का त्याग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कपड़े पहनना भी आपको नहीं है। तन को पूरी तरह से आपको ढकना नहीं है, परंतु उन्होंने इतनी स्वतंत्रता जरूर दी थी कि आप ऊपर और नीचे के तन को ढक सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार दूसरी तरफ जब महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे, महावीर स्वामी ने आदेश दे दिया था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार से दो प्रकार के पंथों का जन्म हो गया। और अगर देखा जाए तो एक पंथ काफी उदारवादी था, आपको स्वतंत्रता प्रदान करता था, और दूसरा पंथ काफी कट्टरवादी था, आपको मोक्ष दिलाना ही चाहता था। तो पहला जो अंतर इसमें सामने आता है, जो पार्श्वनाथ जी ने बताया था, उन्होंने ये कहा था कि वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। मोक्ष को जैन धर्म के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? निर्वाण, या इंग्लिश में निर्वाणा आप लिखेंगे इसको। और वहीं पर दिगंबर का अर्थ क्या हो गया कि बिना किसी वस्त्र का, अर्थात नग्न। कोई भी वस्त्र आपको शरीर पर धारण नहीं करना है। कोई भी से मेरा मतलब है कोई भी वस्त्र, अर्थात अगर आपने महावीर स्वामी की जो मूर्ति देखी होगी तो उसमें वो उनका नग्नावतार सामने आता है और यहाँ पर वो दिगंबर के तौर पर चिन्हित किए जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि महावीर स्वामी दिगंबर थे, और यदि वो दिगंबर थे तो उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही शिक्षा दी होगी। तो जो समैया थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मोक्ष की अगर प्राप्ति आपको करनी है तो वस्त्र का त्याग करना अति आवश्यक है, और ये पहली सीढ़ी होगी आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें मैंने आपको बताया कि ये श्वेतांबर थे, इन्होंने वस्त्र का जो त्याग है वो आवश्यक नहीं बताया था पूरी तौर पर, लेकिन इन्होंने वस्त्र का त्याग आवश्यक बता दिया था। एक प्रकार से देखा जाए तो महावीर स्वामी ने खुद ही जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के जो वचन थे उनको काटना शुरू कर दिया था और एक तरह से कट्टरपंथी पंथ का जो है निर्माण करना शुरू कर दिया था। दूसरा अंतर जो समझ में आता है, उन्होंने ये कहा था, किसने? पार्श्वनाथ ने कहा था कि स्त्री निर्वाण संभव होता है, अर्थात यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इससे पुरुष और स्त्रियों का हम लोग अलग अलग विभाजन ना करें, क्योंकि जो कार्य पुरुष कर रहा है मोक्ष की प्राप्ति के लिए वही कार्य स्त्री भी कर सकती है मोक्षीय निर्वाण की प्राप्ति के लिए। तो आप स्त्रियों को इससे उपेक्षित ना समझें, स्त्रियां भी निर्वाण के लिए उतनी ही संभव रूप से प्रयत्न कर सकती हैं, इनके लिए कोई अलग से नियम नहीं बनाया गया। तो काफी छूट मिली थी, यदि स्त्रियां भी चाहें तो निर्वाण की प्राप्ति के लिए आयोजन कर सकती थी। लेकिन कट्टरपंथी जो थे दिगंबर अर्थात महावीर स्वामी के अनुयायी, उन्होंने क्या बताया? नहीं,
स्त्रियों के लिए निर्वाण प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है, वो पूरी तौर पर असंभव है। क्यों? ऐसा क्यों कहा होगा? महावीर स्वामी ने कुछ ऐसा देखा होगा कि स्त्रियों का चित्त उनका एक जगह पर नहीं रहता है, उनके अंदर मोह माया पूरी तरह से व्याप्त होती है, शायद उन्होंने ऐसा कहा हो, और ये जो अंतर था काफ़ी अच्छे से समझ में आया था। उसी प्रकार जो तीसरा पॉइंट निकल कर आता है, कैवल्य। कैवल्य किसे कहते हैं? कैवल्य अर्थात केवल, अगर आप अकेले हो जाए, अकेले मतलब कि आपकी मोह माया से जब मुक्ति हो जाती है तो उस पूरे चीज को बोलते हैं कैवल्य आपको प्राप्त हो गया। तो इन्होंने ये जो तीसरा अंतर समझाया है, जो इनका जो पॉइंट था, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने ये बताया कि कैवल्य के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं, भोजन तो शरीर की आवश्यकता है। अब देखिए कितनी छूट मिल रही है पार्श्वनाथ जी के, जो आपका जो उदारवृत्ति है उसमें बहुत सारा छूट मिल रही थी, लेकिन वहीं पर जो दिगंबर थे उन्होंने ये कह दिया था, जो महावीर स्वामी ने ये कहा, जो आदेश दिया था, ये आदेश देकर कहते थे, उन्होंने ये कहा था कि यदि आपको केवल प्राप्त हो गया है तो अब आपको इस शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप निर्वाण प्राप्ति के लिए अग्रसर है। और जब आपको इस शरीर की आवश्यकता ही नहीं है तो आपको सीधे सीधे संथारा प्रथा अर्थात संलेखना प्रथा ले लेना चाहिए। क्या होती है संलेखना और संथारा प्रथा? आप जानने के लिए हमारा ये वीडियो जरूर देखें, आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप उस संलेखना प्रथा के द्वारा अपनी देह त्याग दीजिए, और भोजन आवश्यक जरा भी नहीं है। आप भोजन मत करिए। अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, आपको शारीरिक सुख से क्या मतलब है, आपको कैवल्य मिल चुका, और इस कैवल्य को मिलने के बाद आप अच्छे से निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, और आप करेंगे अगर आप हमारे दिगंबर समुदाय में आना चाहते हैं या उसका पंथ फॉलो करते हैं। तो इन तीन चीजों से ये देखा गया है, बड़ा अंतर स्पष्ट है कि जो पार्श्वनाथ जी का जो पंथ था, जिनको 13 पंथी भी कहते हैं, इनको श्वेतांबर भी कहा जाता है, इनका ये पूरा उद्देश्य जो इन्होंने बताए, इनसे ये साबित होता है कि ये पूरी तरह से उदारवादी या उदार वृत्ति के थे। बहुत ज्यादा स्वतंत्रता सभी चीजों में दी गई थी। लेकिन महावीर स्वामी ने कहा था, अगर आपको सच्चे मायनों में मोक्ष अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो आपको कुछ कठिन मार्ग को अपनाना होगा और उनका सुदृढ़ता से पालन करना होगा। और क्या थे वो सुदृढ़ मार्ग? आप वस्त्र त्याग करेंगे, आपके लिए स्त्रियों के निर्वाण असंभव होता है, स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, और कैवल्य के बाद आपको भोजन नहीं करना है, एकांतवास में जाना है और अपनी मृत्यु तक वहीं पर रहना है, और पूरी तरह से अपने जो स्वामी हैं उनकी तपस्या में लीन रहना है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपको अपनी देह त्यागनी ही होगी, और ये आदेश थे। तो ऐसे ये साबित होता है ये कट्टरवादी प्रवृत्ति के रहे होंगे, ये कट्टरपंथी प्रवृत्ति इनमें आई होगी। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो था प्रथम जैन संगीति के जो परिणाम, इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस प्रॉब्लम को लिख दें, और यदि कोई संशय आ गया है, कोई डाउट है, तो आप उसको भी वहाँ पर लिख दें। मैं कोशिश करूँगा यथासंभव उस पर नया वीडियो लाने की और आपको पूरी तरह से उसमें संतुष्ट करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।